दोस्तों, कपर्दक भस्म एक बहुत गुणकारी भस्म औषधि होती है जिसका आयुर्वेद में बहुत प्रमुखता के साथ में यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कपर्दक भस्म के बारे में, किस तरह की यह भस्म होती है, किन किन रोगों में इसका लाभ हमें मिलता है, इसका प्रयोग, सेवन विधि और इससे जुड़ी हुई सावधानियाँ। तो विस्तार से अपनी वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस कपर्दक भस्म के साथ में। मेरे पास में एक छोटा सा पाउच रखा है जिसमें 5 ग्राम कपर्दक भस्म भरी गई है। पास से मैं आपको दिखा देता हूँ, और यदि यह समझ में आपको नहीं आएगा लिखा हुआ तो मैं आपको यहाँ पर इसका फ़ोटो लगाकर दिखा दूंगा, आप इसको ठीक से देख पाएंगे। फ़िलहाल मेरे हाथ में पतंजलि वालों की कपर्दक भस्म है। मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन का निर्माण करने वाली सभी प्रमुख कंपनियां, बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, डाबर इत्यादि की यह आपको बहुत आसानी के साथ में अवेलेबल हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कपर्दक भस्म के बारे में कि आखिर यह होती क्या है। तो आप जानते होंगे, चौसर का खेल खेलने के लिए जो कौड़ियाँ यूज़ की जाती हैं उन कौड़ियों को कपर्दक कहते हैं। उन्हीं से यह भस्म बनाई जाती है। मुख्यतः लाल, सफ़ेद और पीले रंग की 3 प्रकार की कौड़ियाँ होती हैं। तो जो पीले रंग की कौड़ी होती है उसका यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद की भस्म निर्माण विधि के द्वारा निर्माण करते हैं, गजपुट में इसको फूंक करके। तो यह तो हुई इसकी जानकारी कि कपर्दक भस्म यह होती क्या है। अब हम बात करते हैं इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। उससे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि फेस मास्क और फेस शील्ड जो है बहुत रिजनेबल प्राइस पर अमेज़न के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यदि आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आप इनको अमेज़न पर ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरी आपके घर पर कर दी जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम बात करते हैं इस कपर्दक भस्म के फ़ायदों के बारे में। तो इसका जो मेन यूज़ होता है यह पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड और उसके कारण पैदा होने वाले उपद्रवों को शांत करने के लिए यूज़ की जाती है। मुख्यतः परिणामशूल अनद्रवशूल, अर्थात ऐसा दर्द जो खाना जब पचना शुरू होता है और खाने का रस धातु निर्माण होने लगता है, उस टाइम पर पेट में दर्द होता है। तो ऐसे दर्द को दूर करने के लिए नियमित इसका सेवन किया जाता है विभिन्न औषधीय योगों के साथ में। उसके अलावा आंतों की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें पेशेंट को आती रहती हैं, उसको दूर करने के लिए, पेट में अधिक पित्त के कारण यदि छोटे छोटे घाव जैसे बन जाते हैं जिनको गैस्ट्रिक अल्सर बोल दिया जाता है, उनकी चिकित्सा में इसको यूज़ किया जाता है। संग्रहणी का जो रोग होता है, कोलाइटिस, आईबीएस, उसमें इस कपर्दक भस्म को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यदि कंडीशन आती है मंदाग्नि की, पाचक अग्नि मंद हो जाती है, उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। पेट में वायु का गोला बनता है, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगने लगती है तो उस तृष्णा की शांति के लिए इस कपर्दक भस्म को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यह एक बहुत अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। खांसी आदि की समस्या में भी इस कपर्दक भस्म को यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए रोग के अनुसार अलग अलग औषधि द्रव्यों का यूज़ किया जाता है, और सही औषधीय योगों के साथ में इसको यूज़ करने से यह पिंपल्स की समस्या में, संग्रहणी के रोग में, कान में से मवाद आने की समस्या में इत्यादि रोगों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है। श्वास के रोगों में, अस्थमा के रोगों में। तो बहुत लंबा इसका एक फील्ड होता है जहाँ पर इसके फ़ायदे हमें मिलते हैं। बात करते हैं हम इस मेडिसिन के प्रयोग काल और प्रयोग की मात्रा के बारे में। तो आमतौर पर यह मेडिसिन कपर्दक भस्म दिन में 2 बार हमें यूज़ करनी चाहिए। रोग के लक्षण, उन लक्षणों की प्रधानता और विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैद्य लोग इसको भोजन के पूर्व अथवा भोजन के बाद में खाने को निर्देशित करते हैं। किन चीज़ों के साथ में मिला करके इसको सेवन किया जाना है उसके बारे में जानकारी आपके वैद्य आपको दे देते हैं। उसके बाद में बात करें यदि इस मेडिसिन की डोजिंग के बारे में, तो एक समय में 2 रत्ती से लेकर के 4 रत्ती तक की मात्रा में इस कपर्दक भस्म का यूज़ किया जाता है। 2 रत्ती की मात्रा
99% केसेस में सफिशिएंट होती है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आपका आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको 4 रत्ती की मात्रा में देने को आपको एग्री होता है, अर्थात 250 mg की सिंगल डोज और ऐसे दिन में 2 डोज आपके लिए सफिशिएंट रहती हैं। इसको सेवन करने के लिए अलग अलग रोगों के हिसाब से नींबू के रस के साथ में, दूध की मलाई के साथ में, घृत के साथ में, अथवा मक्खन के साथ में, अथवा शहद के साथ में, अथवा ताज़े पानी के साथ में सेवन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और बात करें यदि इस मेडिसिन के प्रयोग काल में सावधानियों के बारे में, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेन यह काम आती है पित्त के विकारों में और उदर रोगों में। तो ऐसा कोई भी आहार विहार जिसके सेवन से पेट में पित्त की मात्रा बढ़ती हो, पित्त प्रकोपित होता हो, जो चीज़ें पेट के लिए अहितकर हों, ऐसे भोजन का आपको सर्वथा त्याग करना चाहिए। पेट में यदि गैस्ट्रिक अल्सर्स और व्रण आदि की कंडीशन है, गर्मी बहुत ज़्यादा पेट के अंदर बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में अल्कोहल आदि का सेवन भी आपको पूरी तरह से छोड़ना होता है। बात करें यदि इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में, तो चूँकि भस्म औषधि है और भस्म औषधियाँ कितने पुट उनमें दिए गए हैं, कितनी भावनाएं उनमें दी गई हैं, उसके हिसाब से उनकी प्राइसिंग थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के यह एक काफ़ी सस्ती मेडिसिन होती है। 5 ग्राम का यह पाउच है और 5 ग्राम के पाउच की पतंजलि कबरतक भस्म आपको केवल 10 रुपये में अवेलेबल हो जाती है आपके आसपास पतंजलि के मेगा काउंटर से। इसके अलावा डाबर, झंडू, बैद्यनाथ, दूध पापेश्वर आदि की भी यह आपको अपने आसपास आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से उपलब्ध हो जाती है। उन सब के बाद में इस मेडिसिन को जब भी आप यूज़ करेंगे तो कभी भी इस मेडिसिन को डायरेक्ट जीभ पर नहीं डालना चाहिए। किसी चीज़ के साथ में, घृत या शहद अथवा मलाई के साथ में मिलाकर ही इसको मुंह में डालना चाहिए, क्योंकि यह जीभ को थोड़ा काट देती है। जैसा चूने का इफ़ेक्ट आता है, इस तरह का इफ़ेक्ट यह जीभ के ऊपर छोड़ती है। बाकी चीज़ों के साथ में मिलाकर खाने से जीभ को काटने की इसकी यह जो प्रकृति होती है वो शांत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी रही इस कपर्दक भस्म के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हों इस मेडिसिन से जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।